हेलो स्टूडेंट, चलिए पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 75 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला है हमें। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1 हैव एग्जिस्टेड फॉर सम ईयर्स। तो यहाँ पर कुछ सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, हैरी पॉटर और अली, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। Ali wants that he should get equal share in the profit with Harry and Potter, and he further wishes that the changes in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively for the 3 years. Harry and Potter have agreed to it. इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अली जो है इसका शेयर है बहुत कम, इसका शेयर बाकी दोनों पार्टनर से आधा है। तो ये क्या चाहता है कि अब उसको भी हैरी और पॉटर की तरह ही इक्वल शेयर मिले, और वो ये चाहता है कि ये जो शेयर उसको मिले इक्वल, वो पिछले 3 सालों का भी मिले। देखो अभी जो वो बात कर रहा है कि इक्वल शेयर मिले, वो आगे के शेयर की बात नहीं कर रहा है, आगे का तो मिलेगा ही मिलेगा। वो ये भी चाहता है कि पिछले जो 3 साल निकल गए, यानी 2019, 2020 और 2021, इन तीनों सालों का भी जो इनका शेयर हो वो भी अब उसको पुराने शेयर के हिसाब से ना मिल करके नए शेयर के हिसाब से मिले, यानी वो इसमें एडजस्टमेंट चाहता है। हैरी एंड पॉटर हैव एग्रीड टू इट, और इस बात पर हैरी और पॉटर एग्री कर गए। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स एंडेड वर, अब ये 3 साल का हमारे प्रॉफिट दे रखा है और हमें बोला है कि इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर, आपको ये बोला है कि ये पिछले 3 सालों में हमने प्रॉफिट को दे चुके होंगे। डेफिनेट सी बात है, ये तीनों साल का प्रॉफिट हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, और इसको किस रेशो में दे दिया होगा हम लोगों ने, हम इस रेशो में दे चुके हैं, क्योंकि इनका एक्चुअल में रेशो तो यही था 2:1। लेकिन अब जो कि अली चाहता है कि वो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को भी इक्वल रेशो में ही कंसीडर कर करके उसे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दें, तो उसके लिए अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है। तो देखें किस तरह से होगी, बहुत ही सिंपल है बेटा। देखिए क्या करना है आपको, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इसका एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं जल्दी से। तो यहां पर हमारे पास जो 3 पार्टनर है उसमें हैरी, पॉटर एंड अली, तो ये 3 पार्टनर्स, और यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल। तो देखिए जिस तरह से आप लोग एक नॉर्मल सा एडजस्टमेंट टेबल अभी तक बनाते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर पिछले 3 सालों में इनको कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए थे इनके पुराने रेशो में, राइट। अब अगर मैं पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स की बात करूँ तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स कितना है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं। अब देखिए पुराने 3 साल का जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें 2,20,000 रुपीज़ है फर्स्ट ईयर का, प्लस 2,40,000 रुपीज़ है सेकेंड ईयर का, एंड 2,90,000 रुपीज़ का प्रॉफिट गिवन है हमारे पास थर्ड ईयर का। तो अगर मैं इनको टोटल करूं तो इनका जो टोटल अमाउंट आता है वो आता है 7,50,000 रुपीज़। यानी पिछले 3 सालों में टोटल 7,50,000 रुपीज़ के प्रॉफिट इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और किस रेशो में हुए थे ये हुए थे 2:1 में। अब अली चाहता है कि ये प्रॉफिट ऐसे ना होकर के इक्वल रेशो में हो जाए, ऐसे ना होकर के इक्वल रेशो में हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये वापस लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि जो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब इसको रॉन्गली लिख लो या फिर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को लिख लो। तो जो कौन कौन से सालों का था एक बार यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एक तो 2019 का, 2020 का, और 2021 में जो इसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो कैसे हुए थे, वो इनके ओल्ड रेशो यानी 2:1 में हुए थे। अब ये जो टोटल अमाउंट है 7,50,000, तो 7,50,000 रुपीज़ आपने इन तीनों में इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे टोटल मिला करके, चाहे अलग अलग सालों में किए हो। आप चाहो तो इनको तीनों को अलग अलग भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इकट्ठा ले लिया क्योंकि तीनों सालों में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम है। तो ये जो 7,50,000 रुपीज़ का टोटल 3 साल का प्रॉफिट है, ये 3 साल का जो प्रॉफिट है इसको हमने इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इसका मतलब अगर मैं इस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो हैरी को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से 3 लाख रुपीज़ मिला होगा। इसी तरह से पॉटर को भी 3 लाख रुपीज़ मिला होगा, और अली को उसके कैपिटल के हिसाब से 1,50,000 रुपीज़ मिला होगा इस 7,50,000 रुपीज़ में पिछले 3 सालों में। तो आज हम लोग इनसे ये सब कुछ वापस ले रहे हैं।
हम सब कुछ इनसे वापस ले लेंगे। और क्यों? क्योंकि हम लोग इसको अब चेंज करने वाले, हम इनको बोलेंगे कि ये भाई अब ये आपके अकाउंट में हम लोग वापस डेबिट करना चाहते हैं, क्योंकि ये अब हम लोग चेंज कर रहे हैं आपके रिक्वेस्ट पर। अब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग है, तो अब जो करेक्टली हमें देना है, तो करेक्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस प्रॉफिट का, वो किस रेशो में होगा? वो होगा 1:1:1 में। ठीक है, तो नया रेशो तो वो चाहता है ना इक्वल हो जाए, तो 1:1:1 में आ जाएगा। तो अगर मैं 7,50,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो 2,50,000, 2,50,000 एंड 2,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये मुझे वापस हो गया। ठीक है, तो फर्म ने इनको ये वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2,50,000 रुपीज़ के हिसाब से, यानी इक्वल रेशो के हिसाब से अब ये प्रॉफिट इनमें वापस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बस बच्चे, हो गया हमारा काम। अब हमें यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, हमें यहाँ पर एक नेट इफेक्ट निकाल लेना है। तो ये जो नेट इफेक्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा बेटा? 3 लाख और ये 2,50,000। तो यहाँ पर हमने इसको पहले ज़्यादा दे दिया था, 3 लाख रुपीज़ दे दिया था, और अभी देना था इसको 2,50,000। तो यानी हम इससे ये 50,000 रुपीज़ का अमाउंट इसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ले लेंगे इससे वापस। इसको आप टोटल करेंगे तो भी वही मतलब है। तो अब इसका भी टोटल सेम हो जाएगा, तो यहाँ से भी इससे भी 50,000 रुपीज़ लेना है, यानी इसको अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और अली का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 1 लाख रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, और 1 लाख रुपीज़ का डिफरेंस पॉजिटिव साइड में आ रहा है, 2,50,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 लाख रुपीज़ है वो आप इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बेटा, और ये हो जाएगा हमारा एडजस्टमेंट टेबल। तो बच्चे, अब एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको यहाँ पर हैरिस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है 50,000 रुपीज़ से, जो हमने नेट इफेक्ट निकाला था अभी। इसी तरह से पॉटर के कैपिटल अकाउंट को भी आपको यहाँ पर डेबिट करना है 50,000 रुपीज़ से टू अलीज कैपिटल अकाउंट। तो अली के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ये 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, जो भी पिछले 3 साल का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसको अब हमने एक नेट इफेक्ट निकाल करके चेंज कर दिया, और अब अली को उसके इक्वल शेयर के हिसाब से पिछले 3 साल के एडजस्टमेंट हो गई है। तो ये है बच्चे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा के रखें ताकि आपको अगले आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू वेरी मच।